चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण बी समकोण दे रखा है, तो पहले हम कोण बी बना लेंगे। किसी त्रिभुज में कोण बी क्या दे रखा है आपको, समकोण दे रखा है, तो ये कोण बी बना लिया। ऐसे एक त्रिभुज बन जाता है हमारा। इस पॉइंट को हम ए कह देंगे और इसको हमने कह दिया सी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ आपको, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में बोलता है साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोमा कोस ए, ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में आपको, ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी बात। इन दोनों मानों को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले AC की वैल्यू निकालनी होगी। तो AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका AC, AC का स्क्वायर। लंब कितना है आपका, लंब है आपका BC, BC स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका AB, AB का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, AC स्क्वायर जो का तो रहेगा आपका BC स्क्वायर, BC की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। AB की वैल्यू आपकी 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, बात इतनी। AC स्क्वायर आपका जो का तो रहेगा 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 49 और 576 को जोड़ेंगे आपका 625 आ जाएगा। AC बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड आपका अंडर रूट आ जाएगा 625। AC की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 625 का अंडर रूट होता है आपका 25, तो ये आ जाएगी AC की वैल्यू आपकी 25। ठीक है, इतनी बात। अब फर्स्ट पार्ट में आपका साइन ए और कोस ए का मान पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट साइन ए, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन ए बराबर लंब कितना है आपका, लंब है आपका BC, BC। कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका है AC, AC। ठीक है बात। साइन ए बराबर BC की वैल्यू रख दीजिए, BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें एक पार्ट और पूछ रहा है आपका कोस ए की वैल्यू। कोस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इतनी बात। अब आधार की वैल्यू देखिए आपकी कितनी है, आधार AB क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर आधार कितना है आपका, आधार आपका AB, कर्ण कितना आपका, कर्ण AC, तो कोस ए बराबर आपका आ जाएगा, AB की वैल्यू रख दीजिए, AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू आपकी कितनी है, AC की वैल्यू आपकी 25, तो ये आ गया 25। ठीक है, इतना उतार लीजिए। सेकंड पार्ट में पूछा गया है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। देखिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए किस कोण के लिए पूछा है, कोण सी के लिए पूछा है। जिस कोण के लिए मान पूछते हैं ना, उसके सामने की भुजा आपकी लंब हो जाती है। ठीक, और उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और दूसरी भुजा क्या हो जाती है आपकी, आधार हो जाती है, और सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण रहती है हमेशा। ठीक है, तो साइन सी बराबर लंब कौन सी भुजा होगी, AB, लंब बटे कर्ण हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा लंब हुई AB, कर्ण तो यही रहता है हमेशा फिक्स AC। तो साइन सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी, AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू आपकी 25, और क्या पूछ रहा है आपसे, कोस सी की वैल्यू। कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। जिस कोण के लिए मान पूछ रहे हो उसके सामने की भुजा सी के लिए पूछ रहे क्या हो जाएगी, लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहती है, तो आधार क्या बचेगी, बीसी। आधार हो जाएगी आपकी बीसी बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगी आपकी एसी। तो कोस सी बराबर हो जाएगा बीसी की वैल्यू 7, एसी की वैल्यू 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखें, उसमें आपको एक ऐसा चित्र दे रखा है पी क्यू आर। आपको पी आर दे रखे हैं 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और मान पूछता है आपसे tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू चाहिएगी और उसके बाद हमें कोट आर की वैल्यू चाहिएगी। तो पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं, फिर हम tan p माइनस कोट आर का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्यू आर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका पी आर है, पी आर का स्क्वायर। लंब कितना है आपका पी क्यू, आधार कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका पी आर, पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर निकालना है हमें, क्यू आर का स्क्वायर जो का 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर आपका जो का 2। ठीक, अब इसको हम इस साइड लेंगे, माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आपका बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका बचेगा 25। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 25, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 25, इसका मान आ जाएगा आपका अंडर रूट 25 का 5। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात। अब हमको निकालना है tan p की वैल्यू। तो tan p बराबर आपका हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका ये पी क्यू बटे आधार आपका क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू रख दीजिए 12, क्यू आर की वैल्यू आपकी, क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली 5। ठीक, tan p निकल गया। अब हमें निकालना है कोट आर। नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक देखिए आपकी क्या हुई, जिस कोण के सामने, जिस कोण के लिए हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का मान यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं, उसके सामने की भुजा आपकी क्या हो जाती है, लंब। और लंब क्या है आपका क्यू आर। तो लंब बटे आधार होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू आर। आधार कितना हो जाएगा आपका, कर्ण तो ये रहेगा, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया आपकी भुजा पी क्यू, ये हो जाएगी आपकी पी क्यू। ये मिस्टेक हो गई थी। तो अब वैल्यू रखे, क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू आर की वैल्यू 5, ये होगी 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 12, ये रख दीजिए 12। ठीक, अब हम निकालेंगे कोट आर की वैल्यू। तो कोट आर बराबर, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा आपका, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इस कोण के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब, ये तो होगी आपकी लंब, ये होगी आधार। ठीक, तो आधार बटे लंब, आधार कितना है क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात। तो कोट आर की वैल्यू, क्यू आर देखिए कितना है आपका, क्यू आर है आपका 5 बटे पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू 12। ठीक है, इतनी बात। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी लास्ट में, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी थी। अतः tan p माइनस कोट आर, tan p की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, tan p की वैल्यू 5 बटे 12, कोट आर की वैल्यू क्या आई आपकी, ये भी आई 5 बटे 12।
ये प्लस का ये माइनस का कट के कितना आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।